राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और ये एक ऐसा दिन है जिसका सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है। इसलिए इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप करते हैं तो इससे आपके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है और ये बात सभी लोगों के लिए है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, महाशिवरात्रि एक बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत बड़ा दिन है। भगवान शिव जी की आराधना करने का, उनको प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम दिन है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों कुछ कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला कार्य ये है कि इस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है, महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को व्रत रखना चाहिए और अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, साथ ही में अन्न से बनी हुई चीज़ें भी नहीं लेना चाहिए। जितने भी प्रकार के अन्न होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं की हम बात कर रहे हैं, गेहूं के अलावा जितने भी प्रकार के अन्न होते हैं किसी को भी इस दिन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई परेशानी है, शरीर में कोई दिक्कत है, तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आप लोग ले सकते हैं अनाज वगैरह, पर सब कुछ ठीक है तो आप लोगों को कोई भी अनाज ग्रहण इस दिन नहीं करना चाहिए। गेहूं के अलावा जो भी अनाज होते हैं सबके लिए ये बात है ना। इसके बाद में दोस्तों अगली चीज़ है कि इस दिन आप लोगों को लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या जिसमें ये चीज़ डली हुई हो वो चीज़ इस दिन नहीं खाना चाहिए। ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं। वैसे तो सभी लोगों को रखना चाहिए, पर जो लोग नहीं रखते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन लहसुन प्याज वाली चीज़ों का त्याग करें, इस दिन ना खाएं, या तो इस दिन व्रत रखें, जिससे कि आप लोग ये सारी चीज़ें खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद में महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ और ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन आप लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है, जल्दी स्नान करके भगवानों की पूजन करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दो रंगों के ऐसे कपड़े हैं जो कि महाशिवरात्रि पर नहीं पहनने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला रंग है काला और दूसरा है नीला। ये दो रंग के वस्त्रों को आपको महाशिवरात्रि के दिन नहीं पहनना चाहिए। इनके अलावा जो भी रंग के वस्त्र होंगे वो आप पहन सकते हैं, उसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इस महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को जो है झूठ नहीं बोलना है। कोशिश कीजिएगा, आपने व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, झूठ नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, वरना इस दिन का आपके ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ेगा। क्योंकि ये दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सही दिन होता है। इस दिन भगवान शिव हमसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको इस दिन का फ़ायदा उठाना है, ना कि इस दिन जो है मतलब जो काम नहीं करने चाहिए वो करना है। तो इस दिन आप लोगों को इन कार्यों को बिल्कुल त्यागना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस दिन आप लोगों को एक ही टाइम जो भी फलाहार वगैरह आप करते हैं वो करना चाहिए। बार बार फलाहार वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जल वगैरह आप दूध वगैरह पी सकते हैं, पर जो फलाहार की चीज़ें होती हैं, फल फ्रूट वगैरह या जो फलाहार होता है भाई, वो एक बार ही करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सूर्यास्त के बाद इस दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त से पहले पहले जो भी आपका फलाहार वगैरह है, खाना पीना है, वो खा लीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए महाशिवरात्रि के दिन आप महाशिवरात्रि मनाइए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना शुरू होते हैं। आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई भी आपको परेशानी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।